वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है सीपीआर से मुतल्लिक है। आज हम आपको अपने इस टॉपिक में बताएंगे कि कोई बंदा जिसकी दिल की धड़कन रुक जाए या उसकी सांस रुक चुकी हो तो आपने वहाँ पे कैसे रिस्पांस करना है और उसकी जान को कैसे बचाना है। तो ये तो कुरान में भी कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये टॉपिक आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रोज़मर्रा के और काम आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी जगह पर, किसी भी अपने घर में या अपने दायरे में जहाँ पे आप काम कर रहे हो या किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा विक्टिम डील करने के काबिल हो जाएंगे कि अगर वो अनकॉन्शियस हो गया, उसकी दिल की धड़कन रुक गई या उसकी सांसें चलना बंद हो गई, तो आप उसको कैसे डील करके उस बंदे की जान बचा सकते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है सीपीआर से मुतल्लिक, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मकसद क्या है? दिल और सांस की बहाली को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है आम लफ्ज़ों में। हम आपको इसका मकसद बताएंगे, इसको करने का, परफॉर्म करने का तरीका समझाएंगे आपको। अगर एक विक्टिम, एक पेशेंट कहीं पे ऐसा मिल जाता है जो इस वक्त रिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस हालत में पाया गया है, जिसकी दिल की धड़कन रुक चुकी है, सांसें बंद हो चुकी हैं, और आपने उस पेशेंट पे किस तरह रिस्पॉन्स करते हुए उसको फर्स्ट एड दे के उसकी सांस बहाल करनी है और उसकी दिल की धड़कन को बहाल करना है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास एक विक्टिम यहाँ पर है। सबसे पहले हमने जब ऐसे विक्टिम के पास जब आप पहुंच चुके हैं तो आपने इस विक्टिम की सांस चेक करनी है, इसकी कैरोटिड पल्स होती है यहाँ पर, वो चेक करनी है, इसकी दिल की धड़कन चेक करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है? लुक, लिसन एंड फील के जरिए, यानी मैं एक पोजीशन बनाने लगा हूँ, आपने ये पोजीशन देखनी है कि किस तरीके से मैं इनकी सांसें सुनूंगा, अपने हाथ से इनकी पल्स फील करूंगा और देखने से इनकी छाती को देखूंगा कि छाती में उतार चढ़ाव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, अपने कान को इनके नाक के पास ले जाकर अपनी दो जो उंगलियां हैं यहाँ पर इनकी कैरोटिड पल्स पे रखूंगा, जहाँ से मैं पल्स फील कर सकूं, और मेरी जो निगाहें होंगी, जो आंखें होंगी, वो सामने होंगी, ताकि इनकी छाती का उतार चढ़ाव, यानी इनकी सांस लेने की जो मूवमेंट हो रही है वो मुझे नजर आ सके। तो पोजीशन देखिएगा पहले। अब यहाँ पे मैंने देखा, अगर तो ये बंदा 10 सेकंड के अंदर 2 दफ़ा सांस ले रहा है तो फिर तो अलग बात है। अगर इसकी सांस नहीं आ रही और इसकी धड़कन भी नहीं फील हो रही और मैंने कैरोटिड पल्स भी देखी, पल्स भी नहीं आ रही, तो मैंने फ़ौरन से सीपीआर के अमल पे आ जाना है। तो आपको बताए जाने का मकसद ये है कि 10 सेकंड से लेट आपने नहीं होना। सीपीआर का जो अमल है जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेस्ट है। आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स ले लेना है। हेलो भाई, हेलो, खैरियत से हो? अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्स करो। मैंने इस तरह से थपथपाना है। अगर तो इस विक्टिम को मेरी आवाज़ या समझ आ रही है तो ये कहीं से मूवमेंट करेगा। अगर मूवमेंट नहीं की तो सेम वही बात आ गई, मैंने कैरोटिड पल्स देखी थी, इनकी सांसें सुनी थी, देखा था इनकी उतार चढ़ाव छाती में नहीं था, तो मैंने सीपीआर की तरफ में मुड़ गया था। अब सीपीआर पे आने का क्या तरीका था? यहाँ पे ये जो इनकी चेस्ट सेंटर लाइन है, चेस्ट की ये सेंटर लाइन थी और यहाँ निपल टू निपल एक लाइन है। तो जैसे मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा तो ये लोअर चेस्ट पे यहाँ पे एक स्टर्नम बोन है जो एक हार्ड बोन होती है। मैंने इस बोन पे अपने हाथों की इस तरह से पोजीशन बना लेनी है, यानी ये जो हथेली की जगह है, जो सख्त जगह है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस करके अपने बाजू लॉक कर लेने हैं। बाजू लॉक हो गए, मेरे कंधे सीधे थे और मेरा जो बॉडी का वेट है वो सारा इनके ऊपर आ गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है? इनको इसी पोजीशन में रहते हुए 30 कंप्रेशन देनी है। सी कंप्रेशन किस तरह देनी है? 1 से 1.5 इंच तक इनकी छाती को मैं कंप्रेस करूंगा और वापस आने दूंगा। तो इसकी रेशियो ये होगी कि आपने 1 मिनट के अंदर 100 से 120 कंप्रेशन देनी है, यानी कि आपने इस तरह देनी है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने इसी तरह से 30 कंप्रेशन देके उसके बाद इनको 2 आर्टिफिशियल ब्रेथ देने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने ब्रेथ किस तरह देना है। अब क्योंकि पेशेंट की हमने एयरवे पहले देखनी है, इनकी चिन लिफ्ट करके इनकी एयरवे देखनी है, क्लियर है। उसके बाद अगर तो मेरे पास सीपीआर मास्क है तो ओके, अगर नहीं है मैंने इस तरह का कोई रुमाल चेहरे पर रख के इनकी चिन लिफ्ट करूंगा। एयरवे देख ली, एयरवे क्लियर थी, रुमाल ऐसे मुंह पे रखा, चिन लिफ्ट की और इनके नाक को पिंच करके आपने 2 आर्टिफिशियल ब्रेथ यहाँ पर जोर से देने हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर 2 ब्रेथ दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है? अगर तो पेशेंट का कोई रिस्पांस आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपने दोबारा से जल्दी से इनका उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था लुक, लिसन एंड फील के जरिए से चेक करना है। मैं दोबारा से जा रहा हूँ, मैंने देखा मुझे रिस्पांस नहीं फील हुआ तो मैंने दोबारा से वही 30 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ उस तरह से प्रोसीजर दोबारा शुरू कर लिया। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि बाद लोगों को सांस देने में दुश्वारी पेश आती है कि यार मैं सांस नहीं दे सकता। ये उन लोगों के लिए जो आम लोग जो अभी सीख रहे हैं या जो अभी देखने वाले हैं, अगर तो आप सांस देने में आपको परेशानी हो रही है तो आपने कंप्रेशन ही जारी रखनी है। आप कोशिश करें आप कंप्रेशन देते रहें ताकि इनका जो ब्लड फ्लो है, इनके बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे। आपने दोबारा से करके कंप्रेशन देनी है जब तक कि कोई मेडिकल टेक्नीशियन आपके पास नहीं पहुंच जाता या फिर ये बंदा हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता। आज की जो वीडियो है इसमें हमने एक बड़े बंदे पे सीपीआर करने का तरीका बताया जो कि इंतहाई लाजिम है हर उस बंदे के लिए सीखना जो किसी इदारे में काम कर रहा है या घर में या किसी भी जगह पे आप ऐसे पेशेंट को डील कर सकते हो, आसानी से उसकी जान बचा सकते हो। इंशाल्लाह अपनी आइंदा वीडियो में हम एक छोटे बच्चे को सीपीआर करने का तरीका बताएंगे और उसमें बताया जाएगा अगर छोटे बच्चे के साथ इस तरह का कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है तो हम उस केस में उसको कैसे डील करें। शुक्रिया।